आप सभी को जय मसीह की स्ट्रॉन्ग टावर चैनल में आप सबों का स्वागत है। प्रियो, वचन में जाने से पहले हम कुछ बात को समझें। परमेश्वर हमारे लिए कोई योजना को अगर बनाते हैं तो क्या वो सही है या गलत है? हम परमेश्वर की योजना का इंतजार नहीं करते हैं, परमेश्वर की इच्छा का आदर नहीं करते हैं, इंतजार नहीं करते हैं, लेकिन हम अपनी योजनाओं को, अपनी मर्जी को, अपनी अभिलाषाओं को परमेश्वर के ऊपर थोपना चाहते हैं। चाहे उसके बाद हमें कितनी भी कष्ट हो, परेशानी हो या समस्या का सामना करना पड़े कि नहीं प्रभु, आप अपनी योजना बाद में बनाइए, लेकिन पहले हमारी तो सुनिए। और फिर आगे जाके परमेश्वर बोलते तुझे मेरी योजना में नहीं रहना है, अगर तुझे मेरी नहीं सुनना है तो चल ठीक है। जिस तरह बिलाम, उसने जब प्रभु से दुआ किया तो प्रभु ने उत्तर दे दिए, लेकिन उसके बाद भी कि एक बार और पूछ के देखता हूँ, और परमेश्वर ने कहा जैसे तेरी इच्छा वैसे कर। बाद में वो बाल बाल बच गया प्रभु के दूत से। अगर उसकी गधी वहां नहीं उपस्थित होती, उसका तो काम खत्म हो गया था। उसी तरीके से प्रियो, हम भी अपनी योजनाओं को प्रभु के ऊपर थोप देते हैं, और परमेश्वर कई बार हमसे बात करते बोलते हैं कि नहीं ये तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। उसके बाद भी हम अपनी योजनाओं को अगर प्रभु पे थोप रहे हैं, दुख उठा रहे हैं, कष्टों को उठा रहे हैं प्रियो, तो फिर हमें इन बातों के बाद परमेश्वर पिता पे दोष नहीं लगाना चाहिए। प्रियो, अगर हम वचन से देखें यिर्मयाह 29 अध्याय उसका अगर हम 11 पद से देखेंगे तो वचन कहता है, क्योंकि यहोवा की ये वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ, वे हानि की नहीं वरन कुशल ही की हैं, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। उस समय तुम मुझे पुकारोगे और आकर मुझसे प्रार्थना करोगे, मैं तुम्हारी सुनूंगा। तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे भी, क्योंकि तुम अपने संपूर्ण मन से मेरे पास आओगे। प्रियो, हमको ये समझना है कि परमेश्वर हमसे क्या बोल रहे हैं कि मेरी भी कुछ योजनाएं हैं तुमको लेकर, और वो हानि की नहीं है। तुम्हारी योजना तुम्हारी हानि के लिए है, पर मेरी योजना तुम्हारे लिए कुशल की है। जब तुम पूरी रीति से निर्भर हो जाओगे मुझ पर, तो तुमको बाद में ये समझ में आएगा कि कितना अच्छा हुआ कि हमने अपने जीवन को, अपने योजनाओं को प्रभु के हाथ में सौंप दिए थे। नहीं तो हम दुख उठाते या नुकसान उठाते। परमेश्वर बोल रहे हैं अगर तुम मेरी योजना में शामिल होगे और मुझसे प्रार्थना करोगे तो मैं तुम्हारी सुनूंगा, मुझे ढूंढोगे तो तुम मुझे पाओगे, क्योंकि तुम अपनी इच्छा पूरी करने नहीं आओगे मेरे पास, तुम पूरी तरह से फिर कर बदल कर मेरे पास आओगे, क्योंकि हम उस समय जान लेंगे कि हमारे लिए प्रभु के पास जो योजना है वो सबसे सही है। लेकिन फिर भी आज हम दौड़ रहे हैं, कहाँ दौड़ रहे हैं हमको यही नहीं मालूम। प्रियो, अगर हम यिर्मयाह 23 अध्याय 10 पद पढ़ेंगे तो वचन क्या कहता है, क्योंकि यह देश व्यभिचारियों से भरा है, इस पर ऐसा श्राप पड़ा है कि यह विलाप कर रहा है। वन की चराइयां भी सूख गई, लोग बड़ी दौड़ तो दौड़ते हैं परंतु बुराई ही की ओर, और वीरता तो करते हैं परंतु अन्याय ही के साथ। सिर्फ हमें परमेश्वर के कार्य के लिए दौड़ना है और चलना है। अगर परमेश्वर ने हमारे लिए कोई योजना को बनाए हैं तो उसकी योजना का सम्मान करिए, उसके साथ आगे बढ़िए, क्योंकि परमेश्वर की योजना हमारे लिए कुशल की है, हानि की नहीं है। हम दौड़ रहे हैं लेकिन बुराई करने, हम दौड़ रहे हैं दुख उठाने, लेकिन प्रभु की योजना में नहीं आ रहे, प्रभु की बातों को सुनना नहीं चाहते। प्रभु का धन्यवाद हो कि प्रभु वचन के माध्यम से हमसे बात करते हैं। प्रभु के ऊपर संपूर्ण आशा रखें, पूरा भरोसा प्रभु पर रखें, पूरी रीति से प्रभु पे निर्भर हो जाइए और प्रभु की महिमा के योग्य बनिए, ताकि हमारा जीवन परमेश्वर के साथ आगे बढ़े और प्रभु की महिमा के योग्य बनता चला जाए। प्रभु यीशु मसीह इस वचन के द्वारा हम सबों को बहुतायत की आशीष दे। आमीन आमीन।